हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम इस कविता के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ये कविता शमशेर सिंह बहादुर द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की लड़की है, उसके मन का वर्णन किया है। उस लड़की के मन में चांद को लेके कई सवाल उठते हैं। उन सवालों को वो चांद से पूछना चाहती है और चांद के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती है। तो आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। इसका पहला जो पैरा है वो इस प्रकार से है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। इसका संदर्भ आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां विशुद्ध पाठ्य पुस्तक के चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता शमशेर सिंह बहादुर जी हैं। प्रसंग है कि इन पंक्तियों में कवि ने 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछती है। अब आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में आप लिखेंगे कि इस काव्यांश में बच्ची चांद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल हैं पर तिरछे नजर आते हैं। वह आकाश को उनके वस्त्र बताती है, साथ ही आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र के सितारे कहती है जो चमक रहे हैं। चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढका है, आकाश रूपी वस्त्र से ढका है। केवल चांद का गोरा चिट्टा मुंह ही दिखाई देता है। दूसरा है अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा यानी पूरी तरह से। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि यहाँ पर सिमत शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ, चारों दिशाओं में। आगे की पंक्तियां हैं इसी पैरा की कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। प्रसंग इसका आप पूर्ववत लिखेंगे। पूर्ववत का अर्थ होता है जैसा पूर्व में लिखा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखना है। व्याख्या है इसकी कि लड़की चांद से कहती है कि उनकी पोशाक यानी वस्त्र चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की कहती है कि वे उसे कम अक्ल नहीं समझें, उसे पता है कि चांद को बीमारी है। जब वे घटते हैं तो लगातार घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है। इस प्रकार से चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता की व्याख्या थी। धन्यवाद।